नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1937 के जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे उसके बाद की जितनी घटनाएं हुई थी उससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो दिए गए ऑप्शन में कांग्रेस को पंजाब प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब के अलावा बंगाल और सिंध प्रांत में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हुआ क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में 5 प्रांतों में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। इसके अलावा कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। अगला प्रश्न है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकार का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। तो कांग्रेस ने बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। बंगाल के अलावा पंजाब तथा सिंध में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था। इन 5 प्रांतों में मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत शामिल है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है वह बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो 1937 के आम निर्वाचन में बम्बई और असम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हालांकि आगे चलकर कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहकर अन्य पार्टियों के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई थी। प्रश्न वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो कांग्रेस ने बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल 6 प्रांतों में बना था। अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था तो कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और उन्होंने 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। अगला प्रश्न 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। तो 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा वह 28 माह का रहा था। हुआ क्या था कि 1935 अधिनियम के तहत 1937 के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 को 22 दिसंबर के दिन मनाया था। हुआ क्या था कि 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने 28 माह के बाद सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया था और इसी की खुशी में जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 के तहत कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। अगला प्रश्न कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट वर्ष 1938 में आई थी। शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में आई थी। वहीं मुस्लिम सफरिंग्स अंडर बिल दिसंबर 1939 में आया था। यानी अगर इसको सही क्रम में लगाया जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे।
उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन वर्ष 1938 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, हरिपुरा जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराया और दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए थे? तो वर्ष 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है, में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया था। लेकिन गांधी जी कार्यकारिणी समिति की बैठक के नाम पर उनसे बिफर गए थे और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो प्रयुक्त प्रश्न का सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन वर्ष 1927 में हुआ था। इसमें 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ था? तो भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ था वे थे? तो राज्यों का विलयीकरण सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर अन्य रजवाड़ों के साथ भारत में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इन्हें बाद में कई कार्यवाहियों द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर पंजाब है। था कि भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? तो स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर हैदराबाद था। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करेगा, यह नीति थी। प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बनाई थी। नहीं, ये गलत है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था, ये भी गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिकता अशांति थी, तो ये भी गलत है। क्योंकि कांग्रेस ने जो त्यागपत्र दिया था वो भारत को बिना भारत की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के ब्रिटेन के निर्णय पर
दिया था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त कथनों ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष 1939 में सितंबर में होती है, जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे।